वो जो लोग देख रहे हो ना, वो नॉर्थ साइप्रस के लोग हैं। बच्चे उधर खेल रहे हैं उस पार्क पे, वो है नॉर्दर्न साइप्रस। और देखो वो लोग उधर से इधर इधर देख रहे हैं। पाकिस्तानी लोग हो सकते हैं, अपने भाई लोग। मेरे को फ़ोटो लेने से मना कर दिया यार। तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, क्लेम करो अपना देश, तो बॉर्डर का फ़ोटो लेने क्यों नहीं दे रहे हो? ये कैसा हिपोक्रेसी है भाई, पता नहीं। और फ़ोन में मैसेज आ गया, वेलकम टू टर्की। टर्की थोड़ी है भाई, ये तो साइप्रस है, मेरा 116 नंबर देश। यूरोप में आता है, ईयू में आता है। टर्की कैसे घुस गए यहाँ पे? फिर पता चला कि साइप्रस 2 पार्टों में डिवाइडेड है। 50 साल पहले बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ और टर्की ने हल्ला बोल दिया साइप्रस पे। ग्रीक क्रिश्चियंस और टर्क मुस्लिम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा युद्ध हुआ और फिर ये 2 देश 2 पार्टों में बंटवारा हो गया। पर इसका जो कैपिटल है निकोसिया, ये भी 2 पार्ट में बंटवारा हो गया। फ्लाइट लेके आ गया था हमें एकदम यूरोपियन साइप्रस, जिसके लिए आने के लिए आपको शेंगन वीज़ा चाहिए। पर अगर आप नॉर्दर्न साइप्रस में रहोगे तो वो वीज़ा फ्री है 30 दिन के लिए। पर ये जो कैपिटल है, जो 2 पार्टों में डिवाइडेड है, ये दुनिया का एकमात्र डिवाइडेड कैपिटल है। जल्द जल्द आपको ये स्टॉप साइन दिख जाएंगे, आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, आपको चेक पॉइंट में जाके बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। पर ये जो नॉर्दर्न साइप्रस है, इस देश को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इसके कंट्री के कार्ड्स में सिंबल भी नहीं है देश का। एकदम टोटल कैप्चर करके टर्की बैठा है। चलो एक्सप्लोर करते हैं इस वियर्ड कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के पार्ट को आपके एक्सप्लोराजा के साथ। वो था इंटरसिटी बस और हम लोग हैं निकोसिया के बस टर्मिनल पे। आगे है पाफोस से 7 यूरो की बस थी। 7 यूरो आने के आप हिसाब लगा लो। गंदी बात ये थी कि कैश से पे करना पड़ा, कार्ड से पे नहीं करना पड़ा, कर नहीं सके। और अभी हम लोग हैं निकोसिया में, जो कि है साइप्रस का राजधानी। आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये अभी हम लोग हैं ग्रीक पार्ट पे, यूरोपियन पार्ट पे। ऊपर वाला है जो कि टर्किश कैप्चर्ड पार्ट है, की कहते हैं नॉर्दर्न साइप्रस। तो निकोसिया शहर दोनों में बटा हुआ है क्योंकि ये राजधानी था। और अभी सेंटर में हालत तो थोड़ा अलग ही लग रहा है, एकदम अजीब सा सीन है, बहुत कुछ है। और यहाँ पे भाई बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा, मैं तो शॉक्ड हो गया देख के। यहाँ पे कितने सारे देसीज हैं, कितना सारा इमिग्रेशन है। जिधर भी देखो देसी देसी देसी, इधर है, वो देसी थे, ये देसी है, हर जगह पे वही है। उधर देखो, इधर देखो, वो बंदा भी। मैं तो शॉक हो चुका हूँ, साइकिल भी चला के जा रहे हैं। इतना सारा यहाँ पे साइप्रस में भी आई एम शॉक्ड। जनरली आइलैंड या फिर कोस्टल सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं इमिग्रेशन, लीगल या फिर इलीगल। बट साइप्रस में इतना ज़्यादा इमिग्रेशन होगा मेरे को पता नहीं था। स्पेशली हम लोग जब पाफोस में थे, पाफोस में तो मेरे को देसी 2-3 दिखे नेपाली, पर उतने नहीं देखे। पता नहीं संडे होगा या फिर पाफोस ज़्यादा टूरिस्टिक जगह है, वहाँ पे नहीं है। ऑफ सीजन है, उसी वजह से सारे दुकान खुले नहीं है, कुछ खुले हैं, कुछ बंद है। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि H&M, उधर बर्गर किंग था, सब कुछ है। शांति है, जैसा एक नॉर्मल यूरोपियन शहर में होना चाहिए। देखो अभी गूगल मैप बता तो रहा है कि सामने वाला स्ट्रीट ख़त्म कर देता है अपने यूरोपियन साइप्रस को। डायरेक्शन मत फॉलो करो, डायरेक्शन गलत है। पर देखते हैं सामने क्या मिलता है हम लोगों को। बॉर्डर, फन बॉर्डर होगा। वैसे यूरोप में तो अरे क्रॉस कर सकते हैं, क्या बात करते हो, ये कैसी बात हो गई? क्रॉस कर दे अभी? हाँ, मैं तो सोचा था एकदम अलग से प्रॉपर्ली क्रॉस करूँगा। देखो भाई साहब, यहाँ पे आप लोगों को दिख गया बॉर्डर, शहर को बीचों बीच बॉर्डर। ये दुकान है, हम लोग चलते चलते आ रहे थे, उधर से आए मेन स्ट्रीट से, और अभी ये देखो बॉर्डर। पुलिस कंट्रोल क्रॉस करने के बाद हम लोग उस पार चले जाएंगे। क्रॉस कर दे या ना करे, समझ में नहीं आ रहा। क्रॉस कर दिया भाई, पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट स्कैन किया, और हम लोग अभी
नो मैंस लैंड बफर जोन में है शायद। हाँ हम लोग शायद नो मैंस लैंड बफर जोन में। देखो इधर क्या लिखा है, नो फोटो नो। ये एरिया जो देख रहे हो आप लोग, ये जो इतना एरिया था ये था नो मैंस लैंड। और अभी हम लोग का शुरू हो चुका है टर्किश साइप्रस। और एंट्री हो गई टर्किश वाली साइड पे। स्वागत है एक नए अनरिकॉग्नाइज देश में। स्वागत है नॉर्दर्न साइप्रस के कैपिटल निकोसिया में। देखो बाजार है, दुकान है, उधर बॉर्डर कंट्रोल है। कुछ स्नैप नहीं हुआ बट मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं क्रॉस कर चुका हूँ बॉर्डर और फ़ोन में मैसेज आ गया, वेलकम टू टर्की। टर्की थोड़ी है भाई, ये तो नॉर्दर्न साइप्रस है, ये तो अलग देश है। टर्की का क्यों आया है? हाँ मेरे को पूछा, ये टर्किश वाले पूछे तुम्हारे पास यूरोप का वीज़ा है दिखाओ। दिखा दिया और बोला पहली बार आ रहे हो? बोला हाँ। फिर मैंने बोला हाँ साइप्रस तो आ चुका हूँ, तो थोड़ा मेरे को लुक दिया और फिर स्वागत है। यहाँ पे यूरो नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा टर्किश लीरा, यहाँ पे टर्किश भाषा चलेगा, ऑफ कोर्स अंग्रेजी भी चलेगा। सेम सिटी दो पार्टों में भाग है। वो आप लोग को फ्लैग दिखा दूँ, वो देखो ये है टर्किश साइप्रस का फ्लैग सफ़ेद में। चलो यहाँ पे टर्किश खाना खाते हैं। ग्रीक खाना टर्किश खाना सेम ही चीज़ है। व्लॉग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कामली एक्ट कर रहा हूँ बट एक्चुअली में फील बहुत ही अजीब सा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 50 साल पहले हुआ था घमासान युद्ध, जहाँ पे टर्की लोग आ गए थे यहाँ पे साइप्रस में और पूरा यहाँ पे बीच में ऐसा लाइन टाना गया। अपना इंडिया पाकिस्तान जैसा युद्ध यहाँ पे हुआ था और भी क्रेजी वाला। बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग डिस्पर्स हो गए। यहाँ पे टर्किश बात भी है यार, बात का मजा ले सकते हैं। मेरे को लग तो रहा है कि नॉर्थ साइप्रस टर्की से सस्ता होगा पर महंगा भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि आइलैंड है ना, सब कुछ इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। पर बताऊंगा, फिलहाल बस एंजॉय करो, हिस्ट्री बताऊंगा। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है टर्की का यहाँ पे, उसी जगह से हर जगह पे टर्किश फ्लैग ही दिखता है। अभी देखो कैफ़े में प्राइजेस यूरो में होंगे या फिर टर्किश लीरा में, ये खुला लग रहा है। यही तो प्राइस ही नहीं लिखा है यहाँ पे। सही है क्योंकि इनका करेंसी बहुत ही डिवैल्यूएट अपवैल्यूएट करता रहता है ना पिछले 2 साल से, तो उसी वजह से शायद प्राइस नहीं लिखा होगा। पर ढूंढते एक जगह जहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बढ़िया सी जगह। कार के यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं है, देखो नंबर प्लेट में जो अपने कंट्री का नाम लिखा रहता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। कैसे लिखा होगा? ये तो एक इलीगल कंट्री है। नॉर्दर्न साइप्रस एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ टर्की इसको रिकॉग्नाइज करता है। लाइफ काफ़ी चिल्ड है यहाँ पे आज 50 साल बाद। देखो बच्चे खेल रहे कूद रहे, एकदम बॉर्डर टाउन है, पर हिस्ट्री सबको पता है कितना यहाँ पे खून बहा था। बढ़िया सा बाजार वाला एरिया है, यहाँ पे पीते हैं टर्किश चाय धूप में, लेते किसी एक दुकान से। पहुंच गए एक और नो मैंस लैंड बफर जोन पे। ये देखो ये घर 2 पार्ट में डिवाइड। मेरे को फ़ोटो लेने से मना कर दिया यार, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, क्लेम करो अपना देश, तो बॉर्डर का फ़ोटो लेने क्यों नहीं दे रहे हो? ये कैसे हिपोक्रेसी है भाई, पता नहीं। यहाँ पे बैठ गए हम लोग चाय पीने। ये तो सस्ता लगा, 1 यूरो का चाय। पर सस्ता इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ अपने वो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान से शायद। भाई आ गया भाई टर्किश टी, 1 यूरो वाली महंगी टी, बहुत ही बढ़िया था यार। अपने उन्होंने बोला पैसे नहीं देने, 1 यूरो का चाय बोला, कुछ और खाते तो अलग बात था, सिर्फ चाय पिया, पैसे नहीं देने। बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। ऐसे जेस्चर्स देख के तो दिल खुश हो जाता है, भले ही छोटी छोटी चीज़ें 1 यूरो की, मतलब कोई मसला नहीं। चाय हम पे पी ले पहली बार।
ये मॉस आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर रिनोवेशन चल रहा है, मेरे को ठीक एग्जैक्टली नहीं पता। कहा जाता है कि यहाँ पे युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ था, बस सीज फायर जो हुआ था 50 साल पहले वही सीज फायर कंटिन्यू हो रहा है। पर आज भी दोनों देश है वे खंडों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। इधर कैफे है और इधर देखो नॉर्थ साइप्रस का फ्लैग और पीछे देखो साइप्रस और ग्रीस का फ्लैग। उधर है साइप्रस और ग्रीस का फ्लैग और इधर नॉर्थ साइप्रस और टर्की का फ्लैग। क्या कॉन्ट्रास्टिंग दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। और ये देखो बार्ज वायर, ये सब इतिहास होना चाहिए और आज के दिन में भी ये प्रेजेंट है ऐसा ही। मैं टर्किश साइड छोड़ दिया, वापस चलते मेन अपने यूरोपियन साइप्रस पे, ठीक है ना, वही बेटर रहेगा। बीच में ही है, नो मैंस लैंड है। वो देखो भाई पट्टूसा यूरोपियन यूनियन और साइप्रस का फ्लैग दोनों मिलके कुछ नहीं कर पा रहे। टर्की का जो यूरोपियन यूनियन में आना चाहता है और जो क्या कहते हैं इसको, नेटो का भी पार्ट है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम लोग चलते चलते आ गए। यहाँ पे एक कैक्टस है यहाँ पे और सामने ये देखो टैंक्स लगे हैं। ये एक्चुअली बॉर्डर है जिसे कहते हैं ग्रीन लाइन। दैट्स अ हाउस। Yeah, I don't know what's that. Wow, they have chickens. When do you see chicken? Ah, yeah, chickens. Wow. We can check out the chickens. I don't know if we can go near because sometimes they get weird about who comes around here. So let's. But this is something everyone can cross, right? And there is, you can see those flowers here. जो दोनों टेरिटरी है इसके बीच में बहुत सारा बॉर्डर एरिया है, बट सिर्फ 2 और 3 ही चेक पॉइंट है जहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो। बाकी जगह पर क्रॉस करोगे तो आपको शूट एट साइट का ऑर्डर है। These bungalows were built in 1974. I think so. Some of them. But you were saying about 63. What happened in 63? Yes, so. Okay, you want to see story of Cyprus now or later? I know it's okay. I mean, okay, later is also fine. But 60, because I didn't know about 63. Yes, no one knows. Even Cypriots don't know. Because before coming in the flight, I downloaded many videos and books. It only speak about Cyprus. Yeah, 70 and 74. Yeah, like basically Romans, Italians, French, Ottoman, British, and then peace for 14 years. But you were saying peace for only 3 years. It wasn't really peace because during the 60s, a lot of Greek Cypriot nationalists and Greeks. वो जो घर है पता नहीं कोई रह रहा है कि नहीं, वो है टर्किश सिप्रियट में, नॉर्दर्न साइप्रस में। और भी हम लोग यहाँ पे एक नेबरहुड पे है और यहाँ पे घर है, लोग जन रह रहे हैं। ये एक्चुअली बॉर्डर है 1974 border and people living here. Yes. This one is in European Cyprus. It's Greek Cypriot Cyprus. No entry, no parking, but peeking. This is no man's land. Actually, Yeah, this is no man's land. No one lives there. There are abandoned houses. But this house is abandoned? Yeah, it's abandoned or maybe. But that one, the golden one, maybe it's someone. No, the only people who would have access are soldiers. Really? This is UN soldiers or. This is a big line? Yeah, this is a green line. No, but the big one. You know, sometimes they're big, sometimes. This is bigger. Yeah, I think so. We can check on the map. Where's my map? Where's my? Yeah, the phone. Yeah, 1 second. Let's see. No, this is actually a small line. This is one of the smallest. Yeah. देखो भाई इधर बॉर्डर बहुत ही छोटा है। आप लोग जितना कंफ्यूज हो रहे हो, मैं भी इस टाइम जब ट्रैवल कर रहा था बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। भाई कौन सा बॉर्डर कैसा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, समझ में नहीं आ रहा था। इतिहास इतना मैनिपुलेटेड होता है। तो अभी हम लोग को दिख गया पहला कैथोलिक चर्च, जो कि मेरे को दिखा साइप्रस में। अभी आप लोग बताओ कि कैथोलिक क्या बोल रहा है। तो जनरली 2-3 मेन तरह के क्रिश्चियनिटीज़ होते हैं। उनमें से जो कैथोलिक होते हैं वो ज़्यादातर आई थिंक कौन होते पता नहीं, पर जनरली जो ईस्ट यूरोपियन होते हैं ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स चर्च होते हैं। और पूरा साइप्रस ही ईस्ट यूरोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, पूरे साइप्रस में वही दिखेगा। पहला हम लोगों को कैथोलिक चर्च दिखा इधर। और मेरे को लगता है ये जो बाहर के देश जैसे फ्रांस वगैरह है उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बनाए गए थे। पर ये एकदम बॉर्डर पे है। ये जो वॉल देख रहे हो ये साइड भी वो है अपना क्या कहते हैं नॉर्दर्न साइप्रस का कंट्रोल में है।
और यहाँ पे कुछ यूएन के चेक पोस्ट है, यूएन के कुछ ऑफिस हैं। पर अभी हम लोग साइप्रस पे खड़े हैं, मतलब सदर्न साइप्रस पे खड़े हैं। वो देख सकते हो यूएन का चेक पोस्ट है, अभी पता नहीं चल के रहा है कि नहीं, बंद है क्योंकि यहाँ पे ही क्लोज बॉर्डर था। और ये देख सकते हो यहाँ पे शहर ख़त्म हो जाता है। ये रोमन्स ने बनाया था, इटालियन आर्किटेक्टर्स ने। एक पूरे शहर के आसपास एक पूरा सर्कल है और वो पूरा सर्कल में मेनली 3 गेट्स थे, 3 गेट्स 3 डायरेक्शन के लिए। ये जो गेट है ये पाफोस का डायरेक्शन है, पाफोस वही एयरपोर्ट है जहाँ से मैं आया था। और बाकी जो 2 गेट हैं नॉर्थ के साइड में, आज के दिन में वो टर्की के कैप्चर में, एक है फामागुस्ता और एक है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी ऑफ गिरने, केरिनिया। पर अभी आप मैप में केरिनिया सर्च करोगे तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्की ने सारे शहरों का नाम धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया है। तो ऊपर नॉर्दर्न साइप्रस के जो पुराने ग्रीक नाम थे उनको बदल के नए टर्किश नाम दे दिए गए ताकि टर्किश ही लगे, उसी वजह से। बाकी ये जो वॉल सिस्टम है ये एक टोटल सर्कल है पूरे निकोसिया शहर में। और वो देखो टर्की और नॉर्दर्न साइप्रस का फ्लैग लोहे का बना हुआ है। भाई वो जो बिल्डिंग है वो है नो मैंस लैंड पे, और ये चाचा साइप्रस पे चल रहे हैं। चीज़ दिखेगा बस लाइन ही लाइन, और इस पार उस पार। ये तो ऐसा लग रहा है मतलब जैसे अपना इंडिया पाकिस्तान में डिवीजन हुआ था, सिमिलरिश टाइप का ही है, पर यहाँ पे ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि सेम शहर को डिवाइड किए गए 2 पार्ट में, सेम शहर, और दोनों साइड में लोग पास कर रहे हैं। और पास करते ही फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। ये सोचो, फ़ोन का नेटवर्क ही चला जाता है। उधर भी देखोगे, देखो फ्लैग दिख गया फिर से, आप लोगों को नहीं दिखा, आपको दिखा देता हूँ। देखो फ्लैग दिख गया फिर से, दोनों साइड में सेम स्टोरी, जिधर भी जाओगे सेम। तो भाई ये मकारियो से इसको देख के लग रहा होगा कि एक ब्लैक ड्रेस, एक्चुअली तो ये वाइट में है, पर ब्लैक ड्रेस में ऑर्थोडॉक्स बिशप था। और ये था 1960s में जब इंडिपेंडेंस मिला साइप्रस को, तब इनका प्रेसिडेंट वो था। मेन प्रेसिडेंट था ग्रीक सिप्रियट और वाइस प्रेसिडेंट था टर्क। पर फिर क्या, काम ठीक से नहीं कर पाया, और फिर पार्टीशन के बाद 1974 में 1975 के आसपास वो मर गया। उसके देखो पुराने गाड़ी रखे हैं इधर डिस्प्ले पे। वो जो लोग देख रहे हो ना, वो नॉर्थ साइप्रस के लोग हैं, बच्चे उधर खेल रहे हैं उस पार्क पे, वो है नॉर्दर्न साइप्रस। और देखो वो लोग उधर से इधर देख रहे हैं, पाकिस्तानी लोग हो सकते हैं, अपने भाई लोग। और उधर एक कैफ़े बना है, उधर से आप सनसेट का मज़ा लो और सदर्न साइप्रस का व्यू का मज़ा लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर है, बहुत ही बढ़िया है। फैक्ट्स के अनुसार 2003 से पहले कोई भी ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाता था। 2003 के बाद एक रूल हुआ कि हाँ चलो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं 2 सेट के लोग। तो मान लो 1974 के बाद 1975, 84, 94, 2004, 30 साल दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। 30 साल एकदम चुप्पी थी, साइलेंस था। और 30 साल के बाद अभी लास्ट के 20 साल से कांटेक्ट है। तो 50 साल का ये टटका का फ्रेश हिस्ट्री देखो, बच्चों को लाया गया है इधर घुमाने के लिए। देख लो भाई, ये है अपना पुराना देश, असली साइप्रस। भाई यहाँ से तो कोई भी क्रॉस करके पार कर जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो देखो साइप्रस और टर्की का फ्लैग, और कोई भी क्रॉस कर देगा इस साइड आ जाएगा यूरोपियन यूनियन में। ये यूरोपियन यूनियन है। हालांकि साइप्रस का थोड़े लॉज थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इजीली इमिग्रेशन नहीं करने देते, इजीली रेजिडेंसी कार्ड नहीं बना के देते हैं। बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। पर देखो इधर फ्लैग है और इधर वो कैफे है। ये एक फैक्ट्री है, आधा देखो उस पार है, इस बॉर्डर के उस पार, और बॉर्डर के उस पार देखो ये है नो मैंस लैंड। और फिर उधर आ जाएगा, वो जो लाइट्स दिख रही है वो एक कैफे है जो कि टर्किश साइड पे है। सब चल रहा है ऐसे ही। आप लोग को रोमन वॉल बता रहा था ना कि चारों ओर चक्कर काट रहा है शहर के, तो उनमें से सेकंड वॉल जो फामागुस्ता वॉल है वो एक्चुअली इधर ही है अपने साइप्रेटिक साइड में।
पर फामागुस्ता जो शहर है वो कब्ज़े में है अपने टर्की साइड में। एक्चुअली फामागुस्ता जो शहर था उसमें बहुत ही ज़्यादा टूरिज़्म हाई था, बहुत ही लाइफस्टाइल बहुत ही हाई था। वो एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट था और वहाँ पे बहुत ही सारे ग्रीक लोग रहते थे, तो वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया गया था और ग्रीक लोग में से फामागुस्ता सबको भगा दिया गया। पर वो नेगोशिएशन था, क्योंकि ग्रीक या फिर ग्रीक या फिर साइप्रस को फामागुस्ता चाहिए था वापस। फामागुस्ता में बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, बहुत सारे घर थे, बहुत ही बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट था, तो वो एबंडेंट था, बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट, 40-50 साल से एबंडेंट था। और वो हर वक्त नेगोशिएशन का पार्ट था कि यार फामागुस्ता हम लोग को वापस दे दो, बदले में कुछ और ले लो, फामागुस्ता हम लोग को वापस दे दो, बदले में कुछ और ले लो। पर कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले एर्दोगान आया फामागुस्ता में और बड़ा करके पार्टी किया, पिकनिक किया और बोला फामागुस्ता खोल दो टर्किश सेपरेट के लिए, नॉर्दर्न साइप्रस के लिए, और आओ रहने लोगों। तब से ग्रीक वाले लोग और भी साइप्रस वाले लोग बहुत ही दुख हो चुके हैं कि यार अपना फामागुस्ता हाथ से चला गया। तो फामागुस्ता में बहुत लोग रहते थे और लोग बहुत ही उस बारे में डरते। अरे यार वो क्या दिख गया, अरे भाई साहब वो देखो पहाड़ में बड़ा करके फ्लैग बना दिया ताकि यहाँ के लोग देख सके नॉर्दर्न साइप्रस का फ्लैग। चलो सामने से आप लोग भी दिखाते हैं। It's like Christmas lights. Look how it lights up. वो देखो भाई साइप्रस का फ्लैग लिट अप हो गया है रात को। यहाँ से पहाड़ में है, दिख रहा है, आप लोग को पता नहीं कितना अच्छा दिख रहा होगा। वो साइप्रस का, नॉर्थ साइप्रस का जो सिटी है उधर, वहाँ पे लिट अप है, अभी बंद हो गया। और जब भी साइप्रस वाले लोग देखते हैं नॉर्थ साइप्रस का बड़ा फ्लैग, उनको दुख होता है कि कैसे इनका ज़मीन टर्किश लोगों ने छीन लिया। तो ये इतिहास बहुत ही दुखदायक है। आने वाली वीडियोस में मैं जाऊंगा नॉर्थ साइप्रस में, उनका दुख भी साइड सुनूंगा। पर अभी जो ग्रीक साइप्रस में रह के सुन रहा हूँ कि बहुत लोग मारे गए, बहुत ही ज़्यादा ग्रीक लोग मरे गए जब युद्ध हुआ, और युद्ध अभी भी चल रहा है, एक आधी लोग मरते रहते हैं। शांति नहीं मिलेगा जब तक टर्की का इन्वेशन रहेगा।